आज अपनी यूट्यूब की फैमिली के मेम्बर ने मुझे कमेंट करी, भाई ने मुझसे कहा था भाई मैं बहुत दिनों से आपको कमेंट कर रहा हूँ और आप मुझे बहुत दिनों से इग्नोर कर रहे हो। तो भाई मैं किसी को इग्नोर नहीं करता और किसी की कमेंट को इग्नोर नहीं करता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक मैंने इन्हीं भाई के डिमांड पर रेडी करा है। आज बात है घोस्ट राइडर और थोर में घमासान गटमगुट कराते हैं तो कौन होगा इस फाइट का विनर। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। अगर चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। पहले में दोनों कुछ अमेजिंग पावर्स एंड एबिलिटीज से बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं सन ऑफ ओडिन थोर की और जानते हैं थोर के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं और थोर कितना ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और थोर घोस्ट राइडर को बीट कर सकता है फाइट में या फिर नहीं। थोर की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है क्योंकि थोर एक गॉड है, इसलिए थोर सभी एवेंजर्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और अब तक थोर ने किसी भी फाइट में अपनी फुल पावर्स का यूज़ नहीं किया है। और थोर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि थोर लव एंड थंडर मूविंग गॉड जैसे पावरफुल कैरेक्टर को भी डिफीट कर दिया था फाइट में और यही ने ज़्यूस जैसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर को भी किल कर ही दिया था। और थोर की जो स्ट्रेंथ है बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग है। थोर के पास उरू मेटल से क्रिएट गॉडली वेपन्स हैं जिनका सामना थेनोस भी नहीं कर पाया था और ये वेपन्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि इन्हीं वेपन्स की हेल्प से थोर ने सल्टर की फुल आर्मी को भी खत्म कर दिया था। और थोर अपनी गॉडली वेपन से बहुत से वर्क कर सकता है, जैसे म्यूनिर की हेल्प से थोर बहुत ही हाई स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है और थोर स्टैमब्रेकर की हेल्प से बहुत ही पावरफुल लैंड अटैक भी कर सकता है, जिसका सिर्फ एक ही स्ट्राइक बहुत ही पावरफुल गैरेट्स को भी किल कर चुका है। और वकांडा में थोर ने स्टॉर्मब्रेकर की हेल्प से बहुत ही पावरफुल लाइन अटैक करा था और इस लाइन अटैक की पावर से थोर ने सभी आउटवर्ड्स को किल कर दिया था फाइट में। और इन्हीं वेपन्स की हेल्प से थोर अपने आप को हील भी कर सकता है और ये दोनों ही वेपन्स थोर के बहुत ही पावरफुल वेपन्स हैं और ये दोनों ही वेपन्स थोर को और पावरफुल बना देते हैं और ये एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन ही माने जाते हैं। थोर का स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा है। थोर को बैटल एंड वॉर्स का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी है क्योंकि थोर ने फ्रॉस्ट जायंट की फुल आर्मी को फाइट में डिफीट कर दिया था और थोर बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सकता है। थोर को जो स्टेमिना है बहुत ही ज़्यादा है। थोर की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। थोर ने हेलो को फाइट में बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी और थोर ने लोकिन हल्क दोनों को ही बीट कर दिया था फाइट में और थोर की जो फाइटिंग स्किल्स हैं बहुत ही डेंजर हैं। थोर एक एसगार्डियन है, इसलिए थोर की एज ग्रोथ बहुत ही स्लो है, इसलिए थोर ओल्ड एज की वजह से जल्दी मर नहीं सकता है। थोर की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है क्योंकि थोर ने पावर स्टोन के टच को भी सर्वाइव कर लिया था अपनी बॉडी पर, जो इतना ज़्यादा पावरफुल फ्री स्टोन है कि इसका सिर्फ एक स्टार प्लैनेट्स को भी खत्म कर सकता है। थोर ने एक स्टार की रेडिएशन को भी सर्वाइव करा है अपनी बॉडी पर और इसी स्टार की हीटिंग से एट्री ने उरू मेटल को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया था। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा थोर की जो बॉडी है कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी हीटिंग कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और थोर की जो बॉडी है बहुत ही ड्यूरेबल है। थोर की रो पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। थोर ने हैवी से वेट को बहुत ही आसानी से लिफ्ट करा है अपनी बॉडी पर और थोर की रो एबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये थी थोर की कुछ बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अब बात कर लेते हैं घोस्ट राइडर ज़ेराथोस की और जानते हैं क्या जल्दी खोपड़ी थोर को बीट कर सकती है फाइट में या फिर नहीं। घोस्ट राइडर ज़ेराथोस का अवतार है, इसने घोस्ट राइडर को सही पावर्स डीमन ज़ेराथोस से मिलती है जो एक बहुत ही पावरफुल डीमन है। घोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। घोस्ट राइडर के सामने चाहे लॉन्ग फाइट हो या फिर शॉर्ट फाइट हो, ये दोनों में अपने एनिमी को बहुत ही आराम से किल कर देता है फाइट में। घोस्ट राइडर ने बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स को भी किल करा है फाइट में और घोस्ट राइडर की जो स्ट्रेंथ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। घोस्ट राइडर का स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा है। घोस्ट राइडर बिना रुके बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सकता है और घोस्ट राइडर के पास वेपन भी है जिसकी हेल्प से घोस्ट राइडर को रोकना बैटलफील्ड में बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसी वेपन का यूज करके घोस्ट राइडर ने बहुत ही पावरफुल बीक्स को किल भी करा है फाइट में और ये घोस्ट राइडर का बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग वेपन भी है। घोस्ट राइडर लाइन अटैक भी कर सकता है, सिर्फ एक ही स्ट्राइक किसी को भी किल कर दे और घोस्ट राइडर क्लाउड्स कंट्रोल भी कर सकता है। घोस्ट राइडर में साइज को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। घोस्ट राइडर की स्पीड बहुत ही फास्ट है। घोस्ट राइडर बहुत ही हाई स्पीड से अटैक भी कर सकता है और घोस्ट राइडर अपनी बाइक या फिर कार को सुपरचार्ज करके लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है और घोस्ट राइडर की जो स्पीड है बहुत ही फास्ट है। घोस्ट राइडर को डैमेज देना बहुत ही मुश्किल है। घोस्ट राइडर पर किसी वेपन में कुछ भी असर नहीं होता है इसकी बॉडी को और घोस्ट राइडर के मॉडल बीइंग है, मतलब कोई बंदा घोस्ट राइडर को किल नहीं कर सकता है बैटल फील्ड में। घोस्ट राइडर अपने वेपन की हेल्प से किसी भी डायमेंशन का बहुत प्रॉब्लम कर सकता है और घोस्ट राइडर किसी का मैन कंट्रोल करके उसे किल कर सकता है। तो ये थी घोस्ट राइडर की कुछ बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल फाइट की। अगर इन दोनों की फाइट टू फेस तो इन दोनों की फाइट जो होगी बहुत ही लंबी चलेगी और इन दोनों की फाइट में कुछ भी हो सकता है। थोर जो गॉड ऑफ थंडर है, इसलिए थोर का लाइन अटैक घोस्ट राइडर को छू भी नहीं सकता है बैटल फील्ड में, क्योंकि घोस्ट राइडर खुद लाइन कंट्रोल कर सकता है और इस फाइट में थोर घोस्ट राइडर को किल नहीं कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था घोस्ट राइडर के मॉडल बीइंग है और कॉमिक में घोस्ट राइडर ने थोर को डिफीट भी करा है फाइट में। तो लाइव एक्शन में भी घोस्ट राइडर थोर को बीट कर सकता है और इस फाइट में घोस्ट राइडर जीत जाएगा। तो इस बैटल का जो विनर है वो है घोस्ट राइडर। वैसे आपको क्या लगता है थोर ज़्यादा पावरफुल है घोस्ट राइडर से या फिर नहीं? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपका ओपिनियन पढ़ना जरूर चाहूँगा। लो भाई, आपकी डिमांड पूरी कर दी। और आपको इन दोनों में कौन सा ज़्यादा पावरफुल लगा? तो अब जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार थक गया हूँ ये बात बोलते बोलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय दोस्तों।